Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया था और हमने इनकी एग्जांपल्स की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेट a का a के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस a, दिस इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 क्रॉस सेट 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 1, देन आ जाएगा 1 2 1 3 1 4, देन आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये आ चुका है हमारे पास a और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारे पास पार्ट 1 में जो गिवन रिलेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो गिवन रिलेशन है इसको हम नेम देते हैं R1। लेट R1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y is equal to x, this is equal to, अब यहाँ पे हमारे पास वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जिनमें y इक्वल है x के। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 1, देन आ जाएगा 2 2, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 3 3, और उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 4 4। तो ये आ चुका है हमारे पास R1। अब हमने R1 की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ R1 दिस इज इक्वल टू, R1 की डोमेन के सेट में हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आ चुकी है हमारे पास R1 की डोमेन। रेंज ऑफ R1 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R1 की रेंज के सेट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आ चुकी है हमारे पास R1 की रेंज। अब हमने बनाना है ग्राफ R1 का। तो उसके लिए सबसे पहले बनाएंगे एक कार्टेशियन प्लेन। ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट है 1 1, सो दिस इज पॉइंट 1 1। नेक्स्ट है पॉइंट 2 2, दिस इज पॉइंट 2 2। नेक्स्ट है 3 3, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट भी है 3, सो दिस इज पॉइंट 3 3। नेक्स्ट है पॉइंट 4 4, तो ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट 4 4। तो ये आ चुका है हमारे पास रिलेशन R1 का ग्राफ। और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा है। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा
स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे भी जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो रिलेशन गिवन है वो है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो गिवन रिलेशन है इसको हम नेम देंगे R2 का। लेट R2 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that y plus x is equal to 5। अब हमें A क्रॉस A में से वो ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं जिनमें y और x का सम 5 के इक्वल हो। तो ये आ चुका है हमारे पास A क्रॉस A। सो R2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 4, y है 4 और x है 1 and 4 plus 1 is 5। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 3, x is 2 and y is 3 and the sum of 3 and 2 is 5। then हमारे पास आ जाएगा 3 2 और इसके बाद आ जाएगा 4 1। तो ये आ चुका है हमारे पास R2। अब हम फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ R2। डोमेन ऑफ R2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो R2 की डोमेन के सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। रेंज ऑफ R2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R2 की रेंज के सेट में हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ये आ चुकी है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ R2। अब हम R2 का बनाएंगे ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 1 4, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4। तो ये आ चुका है हमारे पास पॉइंट 1 4। नेक्स्ट पॉइंट है 2 3, ये आ चुका है पॉइंट 2 3। नेक्स्ट है पॉइंट 3 2, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। तो ये है पॉइंट 3 2। और उसके बाद है पॉइंट 4 1, x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। So this is point 4 1। ये आ चुका है हमारे पास रिलेशन R2 का ग्राफ। और यहाँ पे देखा जा सकता है अगेन हमारे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है बिकॉज y plus x is equal to 5 is a linear function। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो गिवन रिलेशन है वो है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x plus y is less than 5। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। Let R3 is equal to ordered pair XY such that X plus Y is less than 5। अब हमारे पास R3 के सेट में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें X और Y का जो सम है वो 5 से लेस हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 1, X is 1 and Y is also 1 and 1 plus 1 is 2 which is less than 5। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2, देन आ जाएगा 1 3 2 1 2 2 और उसके बाद आ जाएगा 3 1। अब हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ R3 दिस इज इक्वल टू, डोमेन के सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो 1 है ये एक ही दफा आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 3। अब हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ R3। रेंज के सेट में भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3।
अब हम रिलेशन R3 का ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट है 1 1, नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, तो ये आ गया पॉइंट 1 2। उसके बाद है 1 3, दिस इज पॉइंट 1 3। नेक्स्ट है पॉइंट 2 1, सो दिस इज पॉइंट 2 1। नेक्स्ट है पॉइंट 2 2, ये आ गया पॉइंट 2 2। और इसके बाद है पॉइंट 3 1, सो दिस इज पॉइंट 3 1। तो ये आ चुका है हमारे पास रिलेशन R3 का ग्राफ। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 इज ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन 5। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट R4 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY such that x plus y is greater than 5। अब हमारे पास R4 के सेट में जो पहला ऑर्डर पेयर आएगा वो आ जाएगा 2 4, x is 2 and y is 4 and 2 plus 4 is 6 and 6 is greater than 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4। देन हमारे पास आ जाएगा 3 3 3 4, उसके बाद आ जाएगा 4 2 4 3 4 4, तो ये आ चुका है हमारे पास R4। सो डोमेन ऑफ R4 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 4, रेंज ऑफ R4 दिस इज इक्वल टू 2 3 4। अब हम R4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आ चुका है कार्टेशियन प्लेन। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है 2 4, x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4, सो दिस इज पॉइंट 2 4। नेक्स्ट है पॉइंट 3 3, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 3, सो दिस इज पॉइंट 3 3। नेक्स्ट है पॉइंट 3 4, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4, तो ये आ चुका है पॉइंट 3 4। और उसके बाद है पॉइंट 4 2, x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, तो ये आ चुका है पॉइंट 4 2। नेक्स्ट है 4 3, सो दिस इज पॉइंट 4 3। और इसके बाद है पॉइंट 4 4, तो ये आ चुका है पॉइंट 4 4। तो ये हमारे पास बन चुका है R4 का ग्राफ। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन A इज इक्वल टू R द सेट ऑफ रियल नंबर्स, which of the real lines are functions। अब हमारे पास पार्ट 1 है ऑर्डर्ड पेयर XY such that y is equal to x। अब यहाँ पे हमारे पास A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स इनटू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे ये जो गिवन रिलेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 के साथ। लेट R1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY such that y is equal to x। अब हमारे पास R1 में कुछ इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जिनमें y और x इक्वल हो। सो डोमेन ऑफ R1 दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास R1 का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। तो ये आ चुका है हमारे पास R1 का ग्राफ, और हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके दोनों साइड्स पे ये एरोस लगा दिए हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ग्राफ किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं रुक रहा। अब हमने
ये चेक करना है कि क्या R1 एक फंक्शन है या नहीं है। अब ये चेक करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड ये है कि हम ये चेक करें कि x की तमाम वैल्यूज के लिए क्या y की यूनिक वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो y की एक यूनिक वैल्यू ही आएगी। सो वी कैन से द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। और दूसरा मेथड चेक करने का है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो उसके लिए अब हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के। और अगर वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच कर रही होगी देन हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो एक फंक्शन होगा। और अगर वर्टिकल लाइन ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसके दो पॉइंट्स पे टच कर रही हुई तो इसका मतलब गिवन रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है और देखा जा सकता है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन ये जो ग्राफ है इसके सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। सो दिस मीन्स द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। हेंस गिवन रिलेशन is a function. Next है part 2, ordered pair xy such that y plus x is equal to 5. Now using y plus x is equal to 5. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। तो हमारे पास यहाँ से y आ जाएगा 5 माइनस x के इक्वल। और एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए 2 to 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं। When x is equal to 0 तो y हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। इसी तरह अगर हम x को 5 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास जो y है वो आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स जनरेट कर लिए हैं और वो है 0 5 एंड 5 0। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास पॉइंट 5 0 एंड दिस इज पॉइंट 0 5। ये आ चुका है हमारे पास गिवन रिलेशन का ग्राफ। अब हमारे पास जो गिवन रिलेशन है उसकी डोमेन और रेंज वुड बी इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन and range of the given relation is R। अब हमने ये चेक करना है क्या गिवन रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट को। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस ग्राफ के सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस मीन्स द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। हेंस गिवन relation is a function. So this is our required result. Next है हमारे पास part 3 और उसमें है ordered pair xy such that x plus y is less than 5. So now using x plus y is equal to 5
when x is equal to 0 then y हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल, and when y is equal to 0 then x is equal to 5। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये आ चुका है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बिलो जो रीजन है वो सारा रीजन x प्लस वाई लेस देन 5 के ग्राफ में इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास आ चुका है x प्लस वाई लेस देन 5 का ग्राफ, और हमारे पास जो गिवन रिलेशन है उसकी डोमेन और रेंज में हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन इज R। अब हमने ये चेक करना है क्या गिवन रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है, और ये हम चेक करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसके ऊपर अब हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, और यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है ये जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक से ज्यादा पॉइंट्स को ही इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी तरह जितने पॉइंट्स हैं उन सब को इंटरसेक्ट कर रही है। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, ऑर्डर्ड पेयर xy such that x plus y is greater than 5. So now using x plus y is equal to 5, we get 5 0 and 0 5। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही होगा, और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। ये आ चुका है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 का ग्राफ। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अबव जो रीजन है वो सारा इंक्लूड होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 के ग्राफ में। ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 का। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन इज R। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।